नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स से देखेंगे। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स एक जीवनी है। जीवनी यानी कि सुनीता विलियम्स की जीवन की कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख, जिसका जन्म सन 1954 गांव वारशद, जिला गांधीनगर। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। यहाँ पर यह बताया गया है कि 20 सितंबर 2007 को जो अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक हवाई जहाज उतरा था, तब इतनी खुशी हुई थी, इतनी उत्तेजना हुई थी, जितनी उत्तेजना जब अटलांटिस यान पृथ्वी पर उतरा था तब हुई थी, क्योंकि उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। उसमें कौन था? सुनीता विलियम्स थी। इसलिए बहुत खुशी हुई थी जब वो हमारे गुजरात में आई थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है। प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान को गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के सपनों को और खुद के दिवा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। यहाँ पर दिवा सपना यानी कि दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। यहाँ पर मैसाचुसेट्स यानी कि अमेरिका का एक राज्य, वहाँ का जो कालमाउथ है, वहाँ का जो स्थान है, वहाँ वे न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन यानी कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, यानी कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले एक डॉक्टर थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन
युवती से शादी की। उसकी पत्नी उर्सबाइन बोनी उसका नाम है। ये यूगोस्लावियन देश की वह युवती है, उसके साथ उसने शादी की। पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाईस्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स लेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक यानी कि कॉलेज का अभ्यास पूर्ण किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। यानी कि स्नातक के बाद का जो अभ्यास होता है वह 1995 में उन्होंने पूर्ण किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्ति का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स लेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया जाना यानी कि पसंद किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। प्रेरणा स्रोत यानी कि प्रेरणा देने वाली। कल्पना चावला को देखकर ही सुनीता को प्रेरणा मिली थी कि वह भी अंतरिक्ष यात्रा करेगी। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। यानी कि नासा का जो अभियान था वहाँ सुनीता विलियम्स कल्पना चावला के साथ ही काम करती थी और ये उसका बहुत ही सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्रों में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। प्रशिक्षण यानी कि विशेष प्रकार की शिक्षा। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है।
खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी यानी कि गहरे समुद्र में डुबकी लगाना, स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चलना। सुनीता विलियम्स ने जो गहरे समुद्र में जो प्रशिक्षण लिया, शिक्षा ली, समुद्र में जो डुबकी लगाकर जो शिक्षण लिया, वह शिक्षण उसे कहाँ काम लगा? स्पेस वॉक प्रशिक्षण में, यानी कि अंतरिक्ष में चलना होता है, वहाँ ये शिक्षण उसे काम आया। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। प्रशिक्षण यानी कड़ा जो शिक्षण होता है, अंतरिक्ष में जाने से पहले जो शिक्षण लिया गया, उसमें वह 9 दिन पानी में भी रही। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की, यानी कि अंतरिक्ष में जाना 17 दिसंबर को गई। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन से 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव जीवन का विज्ञान, साइंस, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए।
अंतरिक्ष से मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस से सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा।